वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी माह मुबारक आज आखिरी जुमा है। जुमे के दिन की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है और जुमातुल विदा हम कौन सी इबादत का एहतमाम कर सकते हैं जिनका सवाब बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने पूरे रमज़ान तो ये कोशिश की है कि हम रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें, ताक रातें हमें मिली। सो कहीं ना कहीं अगर कुछ रह गया है तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहमियत का हामिल दिन है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जी हमारे स्कॉलर मौजूद हैं। हसन महमूद जमाती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हम आएंगे जुमातुल विदा की तरफ भी। जुमे का वैसे दिन बहुत मुबारक है, तो अहमियत और फजीलत जुमे के दिन की क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मुबारक वसल्लम। जुम्मतुल मुबारक जो है ये बड़ी ही अज़मतों और बरकतों वाला दिन है और इसको सैयदुल अय्याम कहा गया है कि ये तमाम दिनों का सरदार है। और आका अलैहिस्सलाम के हदीस में मुबारक है कि यौमुल जुम्मत सैयदुल अय्याम व ईदल लिल मुस्लिमीन, कि ये जो जुम्मतुल मुबारक का दिन है ये तमाम दिनों का सरदार है और ये मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस मुबारक आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों पर कोई सूरज ऐसा दिन तुलू नहीं हुआ जो जुम्मतुल मुबारक से ज़्यादा बरकतों और फजीलतों वाला हो। सुभान अल्लाह। फिर इसकी फजीलत के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ चीज़ें इरशाद फरमाई कि इसलिए भी है कि इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उन्हें जन्नत में भेजा गया, उनको जन्नत से रुखसत किया गया, ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। फिर इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई और फिर इसी दिन क़यामत जो है उसको बर्पा किया जाएगा। हशर का दिन भी वो जुम्मतुल मुबारक के दिन ही बर्पा होगा। तो इन रिवायात से ना हदीस से मालूम होता है कि जुम्मतुल मुबारक का दिन ये बड़ी ही अज़मतों वाला दिन है और ये सबसे बड़ा और सबसे अहम दिन है दीन इस्लाम, दीन मतीन के अंदर। और इस दिन की फिर कुरान मजीद के अंदर भी इसका ख़ास तज़किरा मौजूद है। सूरह जुमा इसके नाम के साथ मौजूद है और उसके अंदर फिर ख़ास तौर पर इरशाद फरमाया गया है कि जब तुम अपने मामूलात के अंदर मशगूल हो और जुमा के लिए बुलाया जाए तो वो सारे मामूलात तर्क कर दो और अल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तुम मस्जिदों की तरफ आओ, अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल हो। और फिर फरमाया कि जब तुम इबादत कर चुको तो फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, फिर ज़मीन के अंदर फैल जाओ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल तलाश करो। तो ये बेसिकली जुम्मतुल मुबारक की अहमियत है। फिर इस हवाले से है कि इस दिन को ख़ास एहतमाम करना चाहिए इबादत का। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो जुमा है ये हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ये वाजिब करार दिया गया है इसको, यानी इसका पढ़ना वो फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर। क्योंकि इस दिन नमाज ज़ोहर अदा नहीं की जाती, तो मर्दों के लिए जुम्मतुल मुबारक का अदा करना ये ख़ास तौर पर फ़र्ज़ है और इसकी अदायगी, इसकी नमाज की अदायगी। और फिर इस दिन ख़ास तौर पे नवाफ़िल का एहतमाम करना, तिलावत कुरान मजीद का एहतमाम करना। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक बड़ी ख़ास बात है, फरमाया कि जुमा के दिन एक ख़ास सात, एक ख़ास घड़ी ऐसी आती है जिस वक्त हर दुआ वो मकबूल होती है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस पूरे दिन के अंदर जो है वो हर वक्त किसी न किसी लम्हे दुआ इस नीयत के साथ करते रहना चाहिए कि नहीं मालूम कि वो कौन सी ऐसी ख़ास घड़ी होगी जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मकबूल घड़ी आ जाए और हमारी दुआ जो है वो कबूल हो जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह सही। के अंदर। अब आ जाते हैं जी माह मुबारक का ये आखिरी जुमा है जिसको जुमातुल विदा कहते हैं। इसकी अहमियत क्या है? अब इसकी अहमियत ये है, ये देखें कि एक जुम्मतुल मुबारक की अपनी अहमियत जो मैंने अर्ज़ कर दी कि जुम्मा बड़ी ही अज़मतों वाला है। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस मुबारक के अंदर इरशाद फरमाया कि जुमा को दिनों के अंदर वो फजीलत हासिल है जो रमज़ान को महीनों के अंदर है। अब एक तरफ जो जुम्मतुल मुबारक का अज़मतों और बरकतों वाला दिन है, फिर रमज़ान का महीना अज़मतों और बरकतों वाला है। अब रमज़ान मुबारक के अंदर जुमा का आ जाना तो ये उसकी अहमियत को फिर दो चंद कर देता है, वो डबल कर देता है। लेकिन उससे भी बढ़कर रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा है उसको फिर पूरे रमज़ान के महीने में ख़ास अहमियत हासिल है कि उसमें बख्शिश और रहमत वो उरूज पर होती है। फरमाया कि ये वो अशरा है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से आज़ाद कर देता है लोगों को। यानी पहले अशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत नाज़िल फरमाता है, दूसरे के अंदर मग़फ़िरत फरमाता है, तीसरे के अंदर फरमाया कि अब जो लोग हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जहन्नम से भी आज़ाद कर देता है। और फिर उसकी ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र को रखा गया और फिर उसके आखिरी अशरा के अंदर एतकाफ़ को रखा गया। तो ये सारी फजीलतें जमा हुई रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा के अंदर। वहाँ जुम्मतुल मुबारक अपनी फजीलतें लेकर जब इस आखिरी अशरा के अंदर आएगा तो हम तसव्वुर कर सकते हैं कि इस आखिरी अशरा की जुमा की अहमियत और फजीलत क्या हो जाती है। आपको इबादत कौन कौन सी करनी है? कुछ लोग नमाज तस्बीह का एहतमाम करते हैं, कुछ लोग नवाफिल का एहतमाम करते हैं। दरूद शरीफ अगर सिर्फ पढ़ा जाए उसकी कहते हैं अहमियत बहुत ज़्यादा है, सवाब बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, ये क्योंकि देखें जुम्मतुल विदा इसको इसलिए कहते हैं
कि बेसिकली क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना वो हमसे रुखसत हो रहा है, तो अब जब ये जुमा आ जाता है तो ये हमें बताता है कि जैसे अर्ज़ किया कि सारा महीना अफजल, उसमें फिर सारे दिन तो अफजल थे ही थे, और उसकी एक एक साथ के अंदर एक एक इबादत का अजर जो है वो 70 गुना तक बढ़ा दिया गया है कि एक नफल का सवाब वो फ़र्ज़ के बराबर है, फ़र्ज़ का सवाब वो 70 फ़राइज़ के बराबर है। ये पूरे रमज़ान मुबारक के अंदर है। तो ऐसे में जब जुमतुल मुबारक हो तो उसके लिए फिर ख़ास एहतमाम करना, और जुमतुल विदा हो तो दर हकीकत वो इंडिकेट कर रहा होता है, वो हमें बता रहा होता है, उसकी इंडिकेशन होती है, अलार्म होता है कि ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है। इस आखिरी दिन को, इस आखिरी जुमा को हम ख़ास समझें। यानी रमज़ान मुबारक का हर दिन तो ख़ास है ही है, लेकिन फिर क्योंकि ये जुमा आखिरी है तो क्योंकि ये फजीलतों वाला जुमा फिर इस रमज़ान तो गुजर जाएगा, जुमा आएगा लेकिन वो रमज़ान में और रमज़ान के आखिरी अशरा में नहीं आएगा। इसलिए फिर चाहिए कि इस दिन को ख़ास इबादत ज़रूर की जाए। नमाज सलात व तस्बीह है, ये नफल इबादत है, इसका आका अलैहिस्सलाम ने खुद हुक्म इरशाद फरमाया, इसका तरीक़ा कार बताया, इसका एहतमाम करना चाहिए, नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, तिलावत कलाम मजीद का, बिलखुसूस सूरह कहफ जो जुम्मतुल मुबारक को तिलावत की जाती है उसका, और दुरूद पाक के हवाले से आका अलैहिस्सलाम ने खुद क्योंकि हुक्म इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन असर की नमाज के बाद मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, इसलिए कि जुमा के दिन तुम्हारा दुरूद पाक बराह रास्त मुझ पर पेश किया जाता है। और एक और हदीस मुबारक में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका नाम लेकर, उसके वालिदैन का, उसके इलाके का नाम लेकर मुझे बताया जाता है कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ इलाके से फ़लाँ की औलाद ने आप पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक भेजा है। तो जुम्मतुल मुबारक के दिन फिर इस चीज़ का ख़ास एहतमाम करना चाहिए कि कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा जाए, ताकि इस, और फिर क्योंकि ये आखिरी घड़ियाँ हैं रमज़ान मुबारक की, तो इनको समेटा जाए, बख्शिश और मगफिरत को समेटा जाए। वो जिस रहमत का वादा था, वो जिस मगफिरत का वादा था, और वो जिस जहन्नम से निजात का वादा था, इस दिन के अंदर उनको समेट लिया जाए। ना कि ये हो कि ये जुम्मतुल विदा है जी, अब रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है तो हम नो डाउट सेलिब्रेशन के दिन आगे आ रहे हैं, ईद का दिन सेलिब्रेशन का दिन रखा गया है, लेकिन दैट नेवर मीन्स कि हम इन सारी चीज़ों को भूल जाएं, बस से पुश डाल दें और एक कोई किसी ऐसे अमल के अंदर मुब्तला हो जाएं कि वो जो बरकतें और सादतें हम पिछले पूरे महीने से एक्यूमुलेट करके समेट कर ला रहे थे, बजाय ये कि उनको एक अच्छी शक्ल देकर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश करें। आपने सही कहा। अच्छा, मैंने ये सुन रखा है कि आप जुमे के दिन जो तैयारी करते हैं नमाज जुमा के लिए, उसका सवाब अलहदा से है। आप नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, कपड़ों की तैयारी कर रहे हैं, इवन जो आप पैदल चल के मस्जिद जा रहे हैं जुमा की नमाज की अदायगी के लिए, उसका भी सवाब है। इस पर भी रोशनी डालिएगा, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें हमें पता भी नहीं होता कि इनकी अहमियत क्या है। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम बात आपने की है कि इसमें हमारी एफर्ट्स उतनी नहीं लग रही होती और हमने अपने लिए ही तैयार होना है। इसको आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन गुस्ल करना ये हर बालिग पर वाजिब करार दिया है, यानी ज़रूरी है कि आप इस दिन ख़ास एहतमाम करें। तो इसका गुस्ल करना, फिर आका अलैहिस्सलाम की अपने जो अमल मुबारक था, जो सुन्नत मुबारक रही, वो ये रही कि हुजूर खुद इस दिन गुस्ल फरमाते, जो सबसे अच्छा लिबास होता वो ज़ेब तन फरमाते, बल्कि नए लिबास का हुक्म इरशाद फरमाएगा कि नया, क्योंकि ईद लिल मुस्लिमीन कहा ना इसको कि मुसलमानों की ईद है, तो वो लगना चाहिए कि ये मुसलमानों की ईद है, सेलिब्रेशन का दिन है। तो अच्छा खूबसूरत नया लिबास पहना जाए, और फिर इसी तरह खुशबू का इस्तेमाल करना, परफ्यूम्स का, इत्र का इस्तेमाल करना कि अच्छी खुशबू इस्तेमाल की जाए तैयारी करके, और फिर जल्दी मस्जिद में जाए। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो चल कर फिर मस्जिद में पहुँचे और दो लोगों को तकलीफ़ ना दे, यानी ये एक ज़रूरी बात है। अब देखिए कि इस्लाम का और दीन का पैगाम क्या है कि यानी लोग सफ़ों के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो उनकी सफ़ों को चीरते हुए आगे नहीं जाना चाहिए। उनके बैठने का, उनके आराम का, सुकून का ख्याल रखते हुए जहाँ जगह मुयस्सर आए वहाँ बैठ जाए। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जुमे से लेके अगले जुमे तक उसके जितने गुनाह हैं उनको माफ़ फरमा देता है, उसकी बख्श मग़फ़िरत कर देता है। यानी ये आमाल करने से, तैयारी करने से, अपने आप को सजा संवार कर और एहतराम के साथ, अदब के साथ मस्जिद में जाकर नमाज जुमा की तकमील कर देने से, जब ये पूरा पैकेज मुकम्मल होता है, फरमाया पिछले जुमे से लेके अगले जुमे तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे गुनाह उस बंदे के माफ़ फरमा खबरें भी होंगी, आज मेहमान भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, और इसके साथ हमने जी जिनकी बर्थडे है उन्हें भी विश करना है, क्योंकि हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है, लोग इंतजार भी कर रहे होते हैं। जुमा की अगर नमाज बाजमात अदा न की जाए तो अकेले नमाज जुमा की नमाज अदा नहीं की जा सकती। इसलिए नमाज जुमा की जो नमाज है, जो 2 रकत फ़र्ज़ हैं जुमा के, वो सिर्फ़ और सिर्फ
वो जमात के साथ ही अदा किए जा सकते हैं। अगर कोई वो मिस कर देगा तो फिर उसको ज़ोहर की सादा नमाज पढ़नी पड़ेगी, आम जो ज़ोहर की नमाज है फ़र्ज़ के तौर पर वो उसको पढ़नी पड़ेगी। लिहाजा जमात की अहमियत ये है कि उसको मिस नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ आपने क्या, नमाज जुमा का जो खुतबा है उसको भी वाजिब करार दिया गया है, नमाज जुमा का खुतबा, और उसकी ख़ास अहमियत यह है कि उसको अदब के साथ, खामोशी के साथ सुनना ये वाजिब है, ये वाजिबात में से है। लेकिन वक्त पर पहुंचना, हम अक्सर ये होता है कि हम लेट मस्जिद में जाते हैं उस वक्त जब जो मुकब्बिर होता है वो तकबीर कह रहा होता है, वो इकामत कह रहा होता है, जबकि जो खुतबा है जुमा का ये सुनना वाजिब है। लिहाजा वो इसलिए कुरान मजीद के अंदर जो हुक्म इरशाद फरमाया कि जब अजान दे दी जाए और तुम्हें पुकार दिया जाए तो फिर सब काम काज को तर्क करके मस्जिद में हाजिर हो, ताकि वो जो खुतबा है उसको सुना जाए, उसके वाजिब का अजर। फिर फरमाया कि जो पहले आता है उसको ऊँट की कुर्बानी जितना सवाब मिलता है, फिर जो उसके बाद आता है उसको गाय की कुर्बानी जितना, फिर जो उसके बाद आता है उसको दुम्बे की कुर्बानी जितना, और फिर जो बिल्कुल आखिर में अगर आता है तो उसको गोया मुर्गी की कुर्बानी जितना सवाब मिलता है। तो ये फिर दराजात हैं, ये हम देख लें कि हमने इनको किस तरह से समेटना है। ख़वातीन जो घर में नमाज जुमा का एहतमाम करती हैं वो अक्सर हम नियत में भी देखते हैं कि नमाज जुमा का, लेकिन जो आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो नमाज ज़ोहर की ही होती है। फिर जुमा के दिन का तो एहतमाम वो उसी तरह ही करेंगी जैसे कि जो मर्द करते हैं, जो मर्द करते हैं, तो ख़वातीन ने भी जुमा के दिन की तैयारी उसी तरह करनी है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उस दिन क्योंकि मर्द हजरात वो मस्जिद में जाते हैं, वो फ़र्ज़ जुमा के 2 फ़र्ज़ अदा करते हैं, लेकिन औरतें क्योंकि घर के अंदर नमाज अदा करती हैं तो वो नमाज ज़ोहर अदा करती हैं। और इसका एहतमाम होना चाहिए। कई जगहों पर पाकिस्तान के अंदर है, जैसे हम बाहर के ममालिक में देखते हैं, अरब कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर ख़ास क्योंकि ख़वातीन का मस्जिदों के अंदर एहतमाम किया जाता है। ये मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से अर्ज़ करना चाहूँगा कि मसाजिद के अंदर ख़वातीन का जाना ये ज़रूरी है, इनका एहतमाम किया जाना चाहिए, और ख़वातीन मस्जिदों में जाएँ और वहाँ पर वो नमाज अदा करें, जैसे पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। और जुमा के दिन भी वो जाती हैं वहाँ पर, और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जगहों पर है जहाँ एहतमाम है, वहाँ अगर वो जा सकती हैं। लाजिम और वाजिब और ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर एहतमाम है तो वहाँ पर जाके वो मस्जिद में अगर चली जाएंगी तो फिर तो वो इमाम के साथ फ़र्ज़ अदा करेंगे। अगर घर में पढ़ रही हैं तो फिर वो नमाज ज़ोहर ही अदा करेंगी। नमाज ज़ोहर ही अदा करेंगी। मैसेज आज के दिन के मुनासबत से क्या देना चाहेंगे? आज के दिन के हवाले से की मुनासबत से मैसेज और पैगाम ये है कि ये रमज़ान मुबारक का जो महीना हमसे रुखसत हो रहा है, एक चीज़ जो बहुत अहम है वो इस माह मुबारक का पैगाम है, और वो है कि हम इसकी जो बरकतें और सादतें हैं, जो इसका असल मैसेज है वो ईसार और कुर्बानी है, जो इंसानियत को पहचानना है और दूसरे इंसानों की खिदमत करना है, उनके दुख दर्द में शरीक होना और अपनी खुशियों के अंदर उनको शरीक करना है। क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा खुशियों वाला इवेंट आ रहा है, तो दर हकीकत हमने उस इवेंट को जब सेलिब्रेट करना है तो हमने उसे दुखी इंसानियत के साथ, अपने दीगर भाइयों के साथ, दीगर मुसलमान भाइयों के साथ, दीगर इंसानों के साथ उनको भी अपनी इन खुशियों के अंदर शरीक करें, उनके लिए खानों का एहतमाम करें, उनको अगर हम शरीक कर सकते हैं कपड़ों का एहतमाम करें तो हम अपनी खुशियों को अंदर उनको शामिल करें और उनके दुख दर्द को अपने साथ उनको शरीक करें। तो ये दरअसल आज का और रमज़ान मुबारक का पैगाम है। और इस पैगाम को हमने सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं रखना, बल्कि इसको हमने अपनी पूरी ज़िंदगी पर लागू करना है, ताकि हमें रोज़े रखने का, इस माह मुबारक का कोई तो फ़ायदा हमारी ज़िंदगी पर कोई पॉजिटिव असर आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।